हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट का मेंस हो गया है। तो आज अपन आरबीआई असिस्टेंट के जीए के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी खतरनाक जीए आया और आरबीआई असिस्टेंट में जीए की मतलब सभी सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ फिक्स है। तो 12 मार्क्स कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए 14 मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। और जीए इतना टफ आया है कि ये मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। जिसका जीए बहुत अच्छा होगा उसी के मार्क्स आए होंगे। तो चलो एक बार सारे क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके पास जाने चाहिए। जिनका जीबीए क्लर्क का एग्जाम है उनको भी पता होना चाहिए कि जीए का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, और जिन्होंने पेपर दिया है, अगर कोई क्वेश्चन में गलती हो तो आप लोग कमेंट चेक करके बताना, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया है। मेरे को जो इनपुट मिले हैं वही क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ गलती हो सकती है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं था तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और जिन्होंने मेंस दे दिया है वो अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करें, कि इंडिविजुअल अटेम्प्ट भी बताएं और टोटल अटेम्प्ट भी बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, अभी लीड्स इंडेक्स आया है, उसके अंदर अचीवर कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट थे। क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा अचीवर कैटेगरी में नहीं था। तो ये सारे स्टेट आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब लीड इंडेक्स में अचीवर्स कैटेगरी में थे। तो शायद ऑप्शन में केरला था, तो केरला अचीवर कैटेगरी में नहीं था, ये पूछा था, नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू एनएफसी कार्ड के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें मैक्सिमम पेमेंट की लिमिट कितनी है। 5,000 है, अभी 2,000 से बढ़ा के 5,000 कर दी थी। ठीक है, 53rd ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। कौन से नंबर का मिला था, ये वाहिदा रहमान को 53rd नंबर का मिला था। ठीक है, अब इन्होंने फुल इंफॉर्मेशन दे दी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड वाहिदा रहमान को दिया था। इन्होंने पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड कौन से ईयर में जीता है। तो 1972 में तो पद्मश्री मिला है, वो पद्म भूषण मिला है 2011 में, 2011 में। ठीक है, अभी 2+2 डायलॉग हुआ है नवंबर के अंदर। अब उसमें इंडिया पूछा था या नहीं पूछा था, आप बताना। तो अभी इंडिया यूएस के बीच में भी हुआ है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हुआ है। तो ऑप्शन में क्या थे वो आप लोग जिनने एग्जाम दिया वो बताना। प्लस अभी 2+2 डायलॉग इंडिया पहली बार यूके के साथ भी करने जा रहा है। कैप्चा फॉर्म भरते टाइम कैप्चा आता है, तो कैप्चा की फुल फॉर्म भर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये आप लोगों से। तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो एग्जिम बैंक 5 है, और एआईएफआई, सिडबी, एनएचबी, नेफिड और नाबार्ड। ईसीजीसी ऑप्शन में था तो ईसीजीसी नहीं है। ठीक है, विच कंट्री इज नॉट इन द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंस। तो टॉप 5 में कौन है ये पता है, ये बोल रहे कौन टॉप 5 में नहीं है। तो इसके लिए टॉप 5 पहले पता होना चाहिए आपको। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 मैक्सिको, थर्ड पे चाइना, फोर्थ फिलीपींस, फिफ्थ पे इजिप्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या था। और अभी जो एसबीआई क्लर्क के लिए जीए पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे, तो उनके लिए सक्षम बेस 2 स्टार्ट हो जाएगा कल से। कंप्लीट जीए की चेकलिस्ट होगी, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी होगी, पीडीएफ मिलेगी आपको, क्विज भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। ठीक है, और फर्स्ट 20 अगर बायर है तो उनको HP50 कोड लगाना है, 50% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एप्लीकेशन का, वहां जाके पेड कोर्स में जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जीए की वीडियोस के लिए, बैंक एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने 4,500 करोड़ रेज किए हैं वाया QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के थ्रू किए। क्यों ये पूछा था, ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है, बीसीसीआई ने अभी एसबीआई लाइफ के साथ पार्टनरशिप की, ऑफिशियल पार्टनर बन गया है ये। जो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैच होंगे उनके लिए कितने साल के लिए बने हैं वो पूछा है, 3 साल के लिए, 2023 से 26 तक। ठीक है, COP29 और COP30, इसमें पेयर पूछा था कि कौन कौन सी कंट्री में होगा। COP29 होगा बाकू अजरबैजान में, COP30 होगा बेलेम सिटी है ब्राजील की, वहां होगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हैज पार्टनर्ड विथ विच इंडियन स्टील कंपनी फॉर तलबोट प्लांट इन साउथ वेल्स। तो साउथ वेल्स के अंदर तलबोट प्लांट बन रहा है, उसके लिए यूके ने टाटा स्टील के साथ पार्टनरशिप की है, और इसमें इनको ग्रांट मिलेगी 50 मिलियन पाउंड की। ठीक है, व्हाट आर द सब कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिसिटी इन डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5% होता है, उसके सब कैटेगरी पूछ ली। तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन, डिक्लाइंस, कंप्लेन, फ्रॉड्स,
एंड सिस्टम डाउन टाइम। तो बहुत डीप में पूछा है ये क्वेश्चन। हु इज रिसेंटली एडेड टू आईसीसी हॉल ऑफ फेम? तो वीरेंद्र सहवाग, डी सिल्वा श्रीलंका के हैं, अरविंद डी सिल्वा, और डियाना एडुलजी ये भी इंडियन के फास्ट बॉलर रही हैं। ठीक है, किसान मित्र चैटबॉट अभी कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सी लैंग्वेज के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी जल्दी 22 लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगा ये। ठीक है, और अभी अवेलेबल है इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल। क्वेश्चन ऑप्शन में था शायद मराठी, मराठी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मराठी आंसर होगा। आरबीआई डायरेक्टेड बैंक्स टू हैव ए मिनिमम कूलिंग पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम बिफोर मेकिंग फ्रेश एक्सपोजर टू बोरोवर हु हैज अंडरगोन कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। मतलब कोई किसी ने लोन लिया था, ठीक है, वो वापस नहीं भर पाया, उसने कॉम्प्रोमाइज किया, सेटलमेंट किया, तो आरबीआई ने बोला कि कितने टाइम के बाद उसको लोन देना है मिनिमम। तो 12 महीने के बाद। ठीक है, तुरंत ऐसे लोन नहीं कि सेटलमेंट अभी किया अभी लोन दे दिया वापस, कम से कम 12 महीने के बाद देना है। तो कूलिंग पीरियड कितना है? 12 मंथ। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच सेक्शन? तो ये सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हीरा लाल सामरिया अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी सेटअप अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये पूछा है। बीमा वाहक अपॉइंट करना है हर एक ग्राम पंचायत में बिफोर, तो डेट पूछी है IRDAI ने, तो 31 दिसंबर 2024 से पहले सेटअप करने हैं बीमा वाहक। अभी जितनी भी जो भी कॉर्पोरेट गारंटीज होगा, जो भी सब्सिडरी लोन लेगी, तो उनको जीएसटी कितना पे करना होगा? 18%। ठीक है, पेरेंट कंपनी के द्वारा। और वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन है फोर्ब्स के द्वारा? इंडिया के अंदर निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा HCL के, सोमा मंडल जो सेल के हेड थे, उनके बाद अमरेंदु प्रकाश बन गए, और फोर्थ है किरण मजूमदार शो। तो ये बायोकॉन एग्जीक्यूटिव की चेयरपर्सन है, ये भी ध्यान रखना। और नंबर 1 पे उर्सुला वोंडर लेन है जर्मनी के, और नंबर 2 पे क्रिस्टिन लेगार्ड है। ठीक है, अब रेगाटा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये बोट रेस है रेगाटा। व्हाट इज यूपीआई एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट? यूपीआई एटीएम की कैश विड्रॉल की लिमिट कितनी है? 10,000 है। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और हिताची जो जापान की है वो है वाइट लेवल एटीएम कंपनी है जिसने भी किया है। और किस त्योहार का कौन सा आइटम है, प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है? तो सेफ्रॉन है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पार्टनरशिप कौन से बैंक के साथ की है फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए? तो डीबीएस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप की है कौन सी आईआईटी के साथ? फॉर कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप की है। विच इज लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन वेटलैंड्स? तो वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन वेटलैंड, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है वेम्बानाड कोल वेटलैंड है केरला में। और अगर सबसे ज्यादा वेटलैंड पूछे रामसर साइट कहाँ है इंडिया में, तो नंबर 1 पे है तमिलनाडु, नंबर 2 पे यूपी। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। G7 कंट्रीज है डिसाइडेड टू बैन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन डायमंड्स। रशिया से कोई भी डायमंड इंपोर्ट नहीं करेगी GS7 कंट्रीज। ठीक है, G7 कंट्रीज कौन कौन सी है? सूजी गैफ ब्रेफ। ठीक है, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, ये है G7 की कंट्रीज। ठीक है, IISR चंद्र ये किसकी वेराइटी है? ये ब्लैक पेपर की वेराइटी है। 2018 एवरीवन इज हीरो इज अ मूवी ऑफ विच लैंग्वेज? तो मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। ओपन एआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन था, और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट नहीं करता है उससे क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट मैंने 30-32 क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और यार वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अपने अटेम्प्ट जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।